बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुरानी ग्रामर हमने स्टार्ट की थी और लास्ट टाइम लेसन नंबर 5 में हमने हरूफ जार पढ़े थे और उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि ये वो हरूफ होते हैं जो किसी भी इसम के साथ आएँ तो उस इसम के आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर आती है। आज के लेसन में हमने हरूफ जार पढ़ने हैं और इससे नेक्स्ट लेसन में हम इन हरूफ जार के कुरानी की एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो हरूफ जार है वो है काफ के ऊपर ज़बर, जो कि मैंने लगाई नहीं, हरकत मैंने नहीं लगाई, और कमा सली इसके ऊपर ही मैंने हरकत नहीं लगाई। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहला हमारे पास जो हरूफ जार है वो ये है दो, इन दोनों के मानी सेम ही हैं और इन दोनों के मानी की तरह, के मानंद और के जैसे, ये इन तीन मानों में इस्तेमाल होंगे कुरान में। अब एक बात आपने यहाँ ख्याल रखनी है कि ये जो के मानंद मैंने लिखा है ना, ये लोग की मानंद पढ़ते हैं, ये की मानंद नहीं है, ये के मानंद है। ये उर्दू में गलतुल आम है, हम सारे इसको की मानंद पढ़ते हैं। ये जो मानंद है ये मुज़क्कर है। इसकी जो एग्ज़ाम्पल है वो ये है कि ये एक इसम है अल कौमु, ठीक है। आप देखोगे ये अल कौमु जो है, पहली बात ये इसम ख़ास है क्योंकि अल आ रहा है और आखिर में तनवीन नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये इस टाइम हालत पेशी में है क्योंकि इसके आखिरी हर्फ के ऊपर पेश है। अब जब इस इसम के साथ ये हरूफ जार आया जो कि काफ है तो इसने इसको कन्वर्ट कर दिया हालत ज़ेरी में, कल कौमी। आप मैंने देखो मैं रेड मार्कर से मैंने ज़ेर लगाई हुई है तो कल कौमी हो गया ये, ठीक है। तो पहले ये इसम हालत पेशी में था, जब इसके साथ हरूफ जार लगा तो ये हालत ज़ेरी में हो गया, ठीक है। और इसके मानी जब भी कुरान में ये लफ्ज़ आए तो उसके क्या मानी होंगे, कौम की तरह। अगर ये इसम आम होता, अभी ये इसम ख़ास है, अगर ये इसम आम होता तो यहाँ पर किसी का लफ्ज़ आता, ठीक है, क्योंकि किसी जनरल कौम की बात हो रही होती, यहाँ पे किसी ख़ास कौम की बात करने चाह रहे हैं, ठीक है। तो कल कौमी, ठीक है, ये हमारे पास हरूफ जार है काफ। इसी तरह कमा सली, ये भी कुरान में, मैं इसकी भी अभी नेक्स्ट लेक्चर में जब इसकी एग्जांपल्स दूंगा तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट हरूफ जार जो हैं वो ये सारे एक ही मानों में इस्तेमाल होते हैं कुरान में, जू, जा और जी, ठीक है, ये सारे एक ही मानों में इस्तेमाल होते हैं। तो ये जुल जलाली, ये जो लफ्ज़ है इसमें देखो ये जो जू है ये हरफ जार है और ये इसम है आपके पास, ठीक है, जुल जलाल, ठीक है। किसी की सिफ्त को भी हम क्या कहते हैं, इसम कहते हैं, ठीक है। किसी चीज़ के नाम को, किसी जगह के नाम को, किसी इंसान के नाम को या किसी की सिफ्त को हम इसम कहते हैं। तो ये इसम है हमारे पास, इसके साथ हरूफ जार लगा हुआ है, मैंने रेड से लिखा हुआ है। और आप देखो इस इसम के आखिरी हरफ के नीचे ज़ेर है, ठीक है, जुल जलाली, ठीक है। तो ये इसकी सारी जो हमने एक इसका एनालिसिस कर लिया। अब आगे इसकी जो इसका जो मानी है वो ये है साहिब जलाल, ठीक है। साहिब जलाल भी आ सकता है और जलाल वाला भी आ सकता है, जैसे मैंने यहाँ बताया कि वाला और साहब के मानों में ये हरफ जार इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हरूफ जार हमारे पास उलू, ये किन मानों में इस्तेमाल होता है, ये वाले के मानों में इस्तेमाल होता है कुरान में, ठीक है। और इसकी जो एक एग्जाम्पल आपने कुरान में पढ़ा होगा उलुल अलबाब और उलुल इल्मी मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक है। आप देखो आखिरी हरफ के नीचे ज़ेर है और उलू हमारे पास हरूफ जार है और ये इसम के साथ लग गया, ठीक है। उलुल इल्मी, इल्म वाले, ठीक है, इसका मानी क्या है, इल्म वाले, ठीक है। तो इसी तरह हम कुरानी की एग्जांपल्स को जब स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो हमारी वोकैबुलरी और इंक्रीज़ होगी, ठीक है ना। हम अरबी के और बहुत सारे लफ्ज़ सीखेंगे और मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप उसकी एक नोट्स बनाते जाओ और कुरान को आप रोज़ स्टडी करो, जो मैं आपको बताता हूँ उस हवाले से, ठीक है। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इनकी कुरानी की एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।